अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी वो बनाई थी हमने मैटप्लॉटलिब पे। अब मेरे डाटा विजुअलाइजेशन की हमारे पास सेकेंड वीडियो है। इस सेकेंड वीडियो का जो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास अब है सीबॉर्न। मैंने इसको एक ही फाइल में रखा है ताकि आपके लिए भी इसको लेना और उसको पहचानना हमारे पास क्या होगा आसान। अगर आप फाइल मिली है, आपको समझ में नहीं आया, आपने कंट्रोल F दबाया, ये हमारे पास फाइल आ गई। यहाँ पे आप सीबॉर्न लिखेंगे, ये डायरेक्ट आपको सीबॉर्न पे ले जाएगा। ये सीबॉर्न डायरेक्ट आपको सीबॉर्न पे ले जाएगा। आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इसको पहुंचने के लिए। ये एक तरीका है सीबॉर्न पे आने का। अच्छा, वही हमारे पास सबसे पहले हमने पैंडास को, लाइब्रेरीज को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद फिर हमने इसको डाउनलोड हो गई। अभी 64 के एक ही साथ चलते हुए आ रहे हैं। फिर मैंने सारे डाटा सेट्स को किए। डाटा सेट्स में नहीं है, अगर कोई नया बंदा है जिसने पुरानी वीडियो से भी नहीं देखी उसके लिए है कि मैं सारे डाटा सेट उठाए हैं। इसके अंदर पोकेमॉन का सारे डाटा सेट मैंने कहाँ से उठाए, ये यहाँ से उठाए, कैगेट से। अब आपके लिए मैं भी कोशिश करूँगी मैं सबको एक लिंक बनाकर आपको दे दूँ, लेकिन आपकी डाटा सेट से जैसे आईडेस से बड़ी आसानी से डाटा सेट पर क्लिक करेंगे। आईडेस का डाटा सेट ये मिल गया, आईडेस का मिल जाएगा, बॉस्टन का भी मिल जाएगा। ये दोनों IPL के डाटा सेट्स हैं। नेटफ्लिक्स है, ये पोकेमॉन, ये बहुत आसानी से आपको नेट पर मिल जाएंगे। ये मर्ज़ी आप वैसे करें, मेरी कोशिश होगी मैं आपको, जब आप वैसे करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा ये होगा, आपके सारे भी डाटा सेट्स हैं वो इस तरीके से अपनी एक जगह जमा, जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, तो अभी हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं पोकेमॉन से स्टार्ट कर रहे हैं। पोकेमॉन के डाटा सेट्स है, उसमें बंदे का पोकेमॉन के जो कार्ड्स हैं उनका नाम, टाइप, उनकी टाइप, उनका जो टोटल पॉइंट्स कितने हैं, हाईएस्ट पॉइंट, अटैक क्या है, उनका डिफेंस क्या है, SP अटैक, SP डिफेंस, कितनी स्पीड है, किस जनरेशन के हैं वो, लेजेंडरी है यानी लेजेंड्स हैं या नहीं, ये हमारे पास डाटा सेट है। ये हमारे पास ट्रू फॉल्स में है। ये हमारे पास नंबर्स में मौजूद है, क्लासिफिकेशन 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास सारे फिगरेशन में है। और ये जो हमारे पास मौजूद है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डाटा का टाइप में खिला रहे होते हैं। अब तो अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट अभी ये पैलेट क्या है मैं इसको आपको थोड़ी देर में इसका बताता हूँ, उसको अभी छोड़। अभी हम आइरिस पे आए। आइरिस पे आने के बाद सबसे पहले जो हमारे पास कौन सा प्लॉट है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्क प्लॉट है, हिस्ट प्लॉट है, और कौन सा प्लॉट है हमारे पास, जॉइंट प्लॉट है। 3 प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स के अंदर हमारे पास आ रहे होते हैं। एक ऐसे प्लॉट है जिसके अंदर हम सिर्फ x की वैल्यू देते हैं, एक वैल्यू x एक्सिस की वैल्यू आती है, बाकी जो काउंट आप समझ लें कि समझे हमें काउंट करके उनकी जो वैल्यूज है या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें करके दे रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं। एक हमने ये लिखा, हम इसने यहाँ पे प्लॉट करके दे दिया, ये एरर हुआ भी नहीं, ये इसने मैं यहाँ पे क्या कर दिया, ये प्लॉट करके दे दिया। अब ये सेकंड में क्या है, सेकंड में इसमें क्या क्या है, इसमें एक लाइन भी मौजूद है और एक क्या मौजूद है, ये बॉक्स प्लॉट भी मौजूद है, हिस्टोग्राम भी मौजूद है। अगर मैं इसको कर दूँ, यहाँ कलर क्या है हमारे पास, ऑरेंज, अगर मैं इसको कर दूँ क्या होगा हमारे पास। अच्छा, मैं इसको अगर बनाने के लिए मैंने वो डाउनलोड की, हाँ मैटप्लॉट भी डाउनलोड की हुई है, मैंने मैटप्लॉट डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसको कर दूँ, ये थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा सा आपने देखिए PLT डॉट SHOW PLT डॉट SHOW आपके बहुत तो बंदा मेरा किताब बन के आ गई। मैंने कैसे आ गई, मैं थोड़ी देर पहले भी बनाई थी वीडियो, उस पर आ गई। PLT शो क्या करता है, यहाँ पे आके इसको ब्रेक कर देता है, और यहाँ एक ब्रेक करने के बाद यहाँ से हमें नया ग्राफ बनता है। अब हमने नए ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या चेंज है, ना हिस्टोग्राम है और हमारे पास कलर है, और ये बार हमारे पास नहीं आएंगे। ये 3-4 चीज़ें हमारे पास नहीं है। कलर कैसे आ गया, कलर ऑरेंज हो गया। KD2 हमारे पास नहीं है, हिस्ट फॉल्स कर देंगे। और जो रग ट्रू करने से हमारे पास क्या होगा, रग ट्रू करने से हमारे पास नीचे जो लाइन ये आ रही है, ये बार जो लाइन है हमारे पास आ जाएगी KD, उसको रग को करने से हमारे पास ये हिस्टोग्राम, ये हमारे पास डिस्टेंट प्लॉट, डिस्क प्लॉट कहते हैं, डिस्क प्लॉट। इसके बाद हमारे पास डिस्क प्लॉट ये मौजूद है। अब इसके हमारे पास 3 तरीके, एक तरीका क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू आइरिस के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स हैं इनके इनपुट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू है x की आएगी हमारे पास। एक कॉलम हमारे पास यहाँ पे देगा, x आ गई, x आ गई हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ u इज इक्वल टू
नीचे नीचे u इज इक्वल टू एरर देगा, नहीं एरर देगा मीन्स कि हमारे पास के अंदर सिर्फ एक ही आएगी, एक कॉलम में बना के देगा। एरर है उसको अभी छोड़ दें। बॉन्डिंग है क्योंकि कह रहा है कि जो तरीका आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं हिस्टोग्राम बनाने का बहुत पुराना है, आप नया तरीका उसको यूज़ करें। अब हमारे पास 3 तरीके हैं। एक क्या तरीका है, हम x इज इक्वल टू आयरस करके लिखें, यानी SNS लिखा। SNS क्या है, सी बॉन्ड की शॉर्ट फॉर्म हमने जो दी है वो SNS दी है। डिस्प्लॉट डॉट का नाम हुआ, एक बार x इज इक्वल टू ऐसे दे दें या फिर हम आयरस की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे ही दे दें। एक तरीका हमारे पास है। हमने फिर सेकंड तरीके इसके अंदर हम अपनी मर्जी से कलर दे सकते हैं, वही KDU आ गया, रग आ गया और हिस्टोग्राम फॉल्स आ गया। सेम जो काम था हमारे पास वो यहाँ आ गया। फिर हमारे पास हिस्ट प्लॉट आया, मेरे ख्याल से मैंने एक ही 2 बार आ गया, मैंने 2 बार प्लॉट हो गया होगा, कोई बात नहीं। PLT डॉट शो पर हमें क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, अच्छा एरर क्यों इसलिए दे रहा है क्योंकि ये एंड नहीं किया। डाटा ग्रास, डाटा ग्रास, अच्छा मैं डाटा ग्रास को यहाँ से हटाऊँ, किसी काम का नहीं है। एक मिनट, क्या है, अच्छा पुरसकून तरीके से अभी हम पहले ये बनाते हैं। इसमें क्या हिस्टोग्राम प्लॉट है, सीपल वेट के सीपल वेट जितने भी है इसको हमने यहाँ पे काउंट करके दे दिया। 2 से 2.5 के दरमियान जितनी वैल्यूज है तकरीबन 10 के अंदर हैं। 2.5 से जितनी वैल्यूज हमारे पास आती हैं उनकी जो मेजॉरिटी हमारे पास 30 तक जा रही है। फिर हमारे पास 4.5 यानी मैक्सिमम जो हमारे पास जो सीपल लेंथ की जो लेंथ है, यानी सीपल लेंथ जो 3 सीपल लेंथ वाले हैं मैक्सिमम 35 से हमारे पास ज़्यादा है, जिनकी 2.5 है उनकी वैल्यू तकरीबन इतनी है। हमने यहाँ पे कलर क्या दे दिया, ऑरेंज। 2 तरीके हैं, एक्स के नाम से दे दें या फिर इस नाम से दे दें हमारे पास। और ये हमारे पास एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने SP.attack ये हमने गलत लिखा हुआ। अब ये कौन सा डाटा सेट है, ये हमारे पास पोकेमॉन का डेटा सेट है। अभी हमने पोकेमॉन पे हमने अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट कर रहे हैं। हिस्ट में अभी हमने एक चीज़ देखी कि हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक डाटा सेट होता है, एक डाटा सेट होता है। मैं यहाँ से ह्यू भी हटाऊँ, मैं यहाँ से एक्स को करता हूँ। अच्छा सही लेजेंडरी। अच्छा मैंने यहाँ पे एक तरीका इसका और होता है, मैंने SNS दिया, इस प्लॉट दिया, x की वैल्यू ये दे दी और y की वैल्यू मैंने ये दे दी। अब यहाँ पे मैंने गलती क्या की, मैंने यहाँ पे गलती ये की मैंने इसको तो बताया नहीं कि भाई डाटा कहाँ से लेना है। ये भी एक तरीका है, डाटा हमें कहाँ से लेना है। डाटा ये लो भाई, तुम आप डाटा लो, ये पोकेमॉन से कैसे आ गया अभी देखते हैं। अच्छा 2 कॉलम आ गए, अच्छा 2 कॉलम, 3 के बाद कॉलम, ये हमारे पास ये भी हिस्टोग्राम प्लॉट है 2 तरीके से। अच्छा अब SP अटैक, अभी हमने ऊपर एक कॉलम पढ़ा था, ये कहाँ है, ये SP अटैक और स्पीड, ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं और हमने लेजेंडरी को हमने यहाँ पे यूज़ किया। ये भी एक तरीका हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम प्लॉट करने का है। अब मैं इसको 2 बार लिखना चाहें, मैंने सी किया, मैं इसको यहाँ लिख दूँ। अगर यहाँ भी हम सब प्लॉट वाला जो काम है वो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 आ गया, ये डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई और यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे क्या है, हमने x दिया है, y दिया है, डाटा x हमने दे दिया भाई ये वाला कॉलम उठाओ x पे और y पे ये वाला कॉलम उठाओ। अब डाटा कहाँ से लाना है भाई, पोकेमॉन से जाओ डाटा उठा के ले आओ। और ह्यू लेजेंडरी से क्या मुराद है, ह्यू लेजेंडरी से मुराद है अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या होगा, एक सेम कलर का उसने मुझे सा क्या प्लॉट करके दिया। मैं चाह रहा हूँ यार जो लेजेंड्स है, लेजेंड्स एक 0 नंबर है और एक 1 नंबर है, जो 0 है उनको एक अलग कलर दे दो और जिनका नंबर 1 है उनको क्या करूँ, एक अलग कलर दे दो। ये काम करने के लिए हम ह्यू यूज़ कर रहे होते हैं, यानी जितने जो लेजेंड हैं उनको उसने ऑरेंज कलर दे दिया, जो लेजेंड नहीं है उसको उसने ब्लू कलर दे दिया। ये हमारे पास 2 तरीके हैं। बॉक्स आ गया। अभी हमारे पास क्या है, जॉइंट प्लॉट है। तो जॉइंट प्लॉट क्या है, जॉइंट प्लॉट हमारे पास x आ गया,
वाई आ गई क्योंकि अब इसके अंदर इसने हमें दो जॉइंट प्लॉट्स क्योंकि कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बार प्लॉट और स्कैटर प्लॉट दोनों के हमारे पास क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, एक काइंड है। अगर मैं यहाँ पे कलर्स के साथ या कलर के बाद में काइंड भी ऐड कर दूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ काइंड में रेग ऐड करूँगा तो मुझे क्या दे देगा, वो एक रिग्रेशन लाइन बना के दे देगा। रिग्रेशन लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो डाटा को क्या होती है, दोनों डाटा को बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, रिग्रेशन लाइन बना के दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं रिग की जगह क्या कर दूँ, ये हेक्स कर दूँ, किसकी जगह हेक्स कर दूँ, तो ये मुझे मुख्तलिफ बिल्कुल एक नया जॉइंट प्लॉट मुझे देगा। ये मुझे ऐसा खूबसूरत जॉइंट प्लॉट हमें बना के देगा। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट है नंबर आएंगे, जहाँ पे कलर ऐसा ऐसा स्लो हो रहा है वहाँ पे जो कलर हमारे पास कम हो, जैसे यहाँ कलर वैल्यू हाईएस्ट है तो थ्री पे हमारे पास सिपल विथ हाईएस्ट, सिपल हाईएस्ट है, दोनों जॉइंट हो गए। यानी जो पॉइंट्स थे, जो स्कैटर प्लॉट्स थे, उसको उसने पेंटागन की उसने शेप में कर दिया। अब मैंने कलर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑलिव्स, मैं कलर यहाँ ऑलिव्स की जगह करूँगा ब्लू, ब्लू कलर मेरे पास आ गया। मैं कलर हटा दूँ तो मेरे पास फिर बस कलर बगैर कलर के मेरे पास ब्लू ही दे दिया वैसे, लेकिन जेड कर देता हूँ, ये अगला कलर की फॉर्म में भी आ गया। सही है। डेंसिटी प्लॉट, अब जो हैश प्लॉट जो हमने पढ़ा था ना, उसकी जगह पे डेंसिटी प्लॉट है जो हम अब यूज़ कर रहे होते। अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें, एक दो डाटा सेट एक साथ होगा। मैं इसको पहले बंद करूँ। अच्छा पहले मुझे एक चीज़ बतानी थी, इसमें मैंने आईडी हटाई, KD, पहले मैं इसको करूँ और यहाँ मैं करूँगा पहले मैं X। अब ये क्या है, डेंसिटी प्लॉट किस फॉर्म में, मैं भाई लाइन की फॉर्म में मैं डेंसिटी को प्लॉट किया। मीन्स पीटर वैन की जो डेंसिटी थी 0.5 पे कम थी, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 0.1 पे इतनी हो गई, फिर उसके बाद क्या हुई 1 पे इतनी आई, कम हो गई डेंसिटी 0.2, फिर उसके बाद जैसे इसकी वैल्यू 2 से बढ़ती गई डेंसिटी इसकी हमारे पास यहाँ पे क्या हुई, बड़ी तेज़ी से इसकी जो डेंसिटी आती है हमारे पास ये बढ़ती गई बढ़ती गई। अब मैं आइरिस का डाटा सेट है, मैं यहाँ पे एक डाटा सेट और दे दूँ, यानी x की जगह आइरिस डाटा सेट है, मैं यहाँ पे एक और डाटा सेट दे दूँ तो मेरे पास आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक साथ पूरा आ जाए, यानी पूरा डाटा सेट पर मैं आइरिस के साथ कॉमा स्लैश दूँ। और मैं इसको करने के लिए इसको मुझे डबल करना पड़ेगा, स्लैश की जगह मैं एक और क्या दे दूँ, डिटेल विथ दे देता हूँ, सिंपल था ना, सिंपल दे देता हूँ, कंट्रोल C। तो मैं दो लाइन प्लॉट करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दे रहा है तो एक लाइन इसने प्लॉट करके दे दी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यार मैंने एक लाइन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जितने भी डाटा सेट के अंदर जितने भी डाटा की जितने भी कॉलम्स वाले, जैसे पीटल विन थे, पीटल विन के बाद अभी हमने देखा था सिपल भी सारी थी, मैं चाह रहा हूँ कि सारी मेरे पास क्या हो जाए, उन सब का जो मेरे पास क्या हो वो आ जाए, वो सारी मेरे पास जो डेंसिटी प्लॉट मेरे पास आ जाए। तो मेरे पास पे कौन सा तरीका है, मेरे पास पे जो तरीका है वो क्या है, KD प्लॉट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू गेट ऑल न्यूमेरिक, जितना ज़्यादा भी बनाएंगे उतना आप डेंसिटी प्लॉट, टू गेट ऑल द न्यूमेरिक कॉलम्स डेंसिटी प्लॉट, हमारे पास पे ये तरीका है। अच्छा अब आपको ये चीज़ ध्यान में आई होगी, ये हमारे पास पूरा जो डेंसिटी का जो प्लॉट है हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा अभी यहाँ डायरेक्ट चल गया ये। अच्छा ये जो लाइन है ये क्या लिखी है, अब हमारे पास जो आईडी थी, आईडी का जो कॉलम था यहाँ से उसने प्लेस ट्रू कर दिया, आईडी का जो कॉलम था, आईडी क्या होती है, आईडी हर कॉलम के साथ नंबर पे आती, तो मेरा एक आईडी कॉलम जो था पहले, अब आप जब इसके बाद जाएंगे तो उसको रन करने से पहले आईडी को बंद, मैंने पहली बार क्लिक करे इसने इनप्लेस का बटन लगा हुआ था, आपको पहले इसमें पता जब हमें इनप्लेस का बटन होता है हम एक बार इसको रन कर देते हैं तो जो फंक्शन हमने इसको यहाँ दिया होता है उसको 100% कर देता है, उसने 100% ये काम कर दिया, तो मैं इसको आईडी वाला फंक्शन बुला नहीं सकता।
मैं इसको सही इसको रन करता हूँ। आईडी इसको मैंने किया क्या, आईडी जो यहाँ आ रही थी ये जी वो 0 से शुरू हो रही थी, और क्योंकि जितने 100-200 नंबर थे तो वो लाइन पूरी 100 से 150 तक जाई थी, बहुत छोटे दिख रहे थे। मुझे इनसे बचने के लिए आईडी मैंने को पे डिलीट कर दिया था, ताकि मेरे पास सिर्फ बाकी जो है बड़े खूबसूरत से ग्राफ मेरे पास आ जाए। सिंपल लेंथ के ग्राफ मेरे पास 2 के बाद 3 पे हाईएस्ट है, फिर 4 पे ख़त्म हो रही है, बाकी सारे मेरे पास यहाँ पे ग्राफ आ गए। फिर बार प्लॉट्स आ गए, पहले लाइन प्लॉट्स थी, लाइन हो गई, कॉलम प्लॉट, अब बस क्या आ गए बार प्लॉट्स आ गए। बार प्लॉट्स में काउंट प्लॉट्स हैं, एक तरीके से वही है जो अभी पर पड़े, बस नाम चेंज हो गए इनके। यहाँ पे एक चीज़ नई चीज़ आई, पैलेट। पैलेट आई है, पैलेट एक किस्म से आप समझ लें कलर्स का मिक्सचर, यानी बहुत सारे कलर्स का एक पैकेट है जिसको उन्होंने बना के करके दिया है। और पैलेट्स के जो 3 पैलेट्स हैं जो मैंने यहाँ नाम लिखे थे, जो आपके जो यूज़ हो रहे होंगे ये वाले, एक पैलेट कौन सा है, ब्लू डी, दूसरा क्या है रॉकेट, तीसरा क्या है विलर, और भी हैं लेकिन ये हमारे पास जो होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं ज़्यादातर। अब मैंने यहाँ पे पैलेट हटा दूँ, अपनी मैसेज जो उसने कर देना था उसने दे दिया। स्पीशीज़ आ गई, एक्स वैल्यूज पे स्पीशीज़ कब यानी डाटा वर्क कैसे कर रहेगा ये समझने के लिए एसएनएस बार प्लॉट का नाम, सीबॉर्न लाइब्रेरी का नाम, बार प्लॉट जो प्लॉट हम प्लॉट करना चाह रहे हैं उसमें से एक्स एक्सिस पे कौन सा कॉलम लेना चाह रहे हैं स्पीशीज़ का, और वाई पे हम कौन सा लेना चाह रहे हैं सिंपल विथ, वाई पे सिंपल विथ, और डाटा कहाँ से आ रहा है तो आईडी से आ रहा है। हमने इसको थोड़ी सी आसान है, हमने आप इसको सेट कर दिया, कलर भी इसने हमें दे दिया। अब हमारे पास हो गया पॉकीमॉन आ गया। अब हमारे पास एक काउंट प्लॉट है, काउंट प्लॉट है, काउंट प्लॉट मतलब काउंट करके देगा। काउंट प्लॉट जो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या कहते हैं कैटेगोरिकल डाटा के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे जिसकी जनरेशन में सिर्फ 6 वैल्यूज़ हैं, एक और कुछ होगा जिसकी 5 वैल्यूज़ होंगी। तो कम डाटा होता है तो हमें बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा होता है काउंट प्लॉट। अब SNS.count प्लॉट ये वही वाला है, सेम है ये। मैं यहाँ एक्स हटा दूँ, ये हटा दूँ, ये मेरे पास कहीं और का फंक्शन था, किसी और का डाटा सेट है, नहीं कोई और डाटा सेट है उसका ये फंक्शन है। इसके बाद एक ये पेयर प्लॉट, ये बड़ा खूबसूरत प्लॉट है, इसको थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन बड़ा खूबसूरत है। रन हो रही वाला भी थोड़ा सा। उसके बाद हमारे पास पेयर प्लॉट है। पेयर प्लॉट हमारे पास करता क्या है, पेयर प्लॉट क्या करेगा, हमारे डाटा सेट को हमने यहाँ पे कंप्लीट डाटा सेट का नाम दिया ना, तो क्या करेगा ये पूरे डाटा सेट के अंदर जितने भी जहाँ भी हमारे पास जो डाटा है उन सब पे प्लॉट कर देगा, इन सबको एक ही ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या करके हमें प्लॉट करके हमें दिखा देगा। बड़ा खूबसूरत, ये ही हमने यूज़ किया है क्योंकि हमें क्या करके देगा, ये प्लॉट करके देगा, कहीं प्लॉट करके दे दिया उसने, सारे हमें प्लॉट करके दे दिया। प्लॉट कैसे करके दिया उसने, एक जगह पे एक्स की वैल्यू क्या यूज़ की इसने टोटल, और एक जगह पे एक्स की वैल्यू क्या यूज़ की इसने जनरेशन, एक जगह पे एक्स की वैल्यू क्या यूज़ की इसने टोटल, दूसरी जगह पे इसने क्या यूज़ की है स्पीड। यानी इसने सारे ग्राफ बना के दे दिए, यानी पूरे ग्राफ इसने, यानी एक जगह एक्स की वैल्यू क्या की है टोटल, दूसरी जगह क्या वाई की वैल्यू क्या है सेट डाटा। इसी तरह एक जगह एक्स की वैल्यू क्या है HP, वाई की जगह क्या है जनरेशन, एक्स की जगह क्या है हमारे पास स्पीड, वाई एक्स की जगह क्या है HP और वाई की जगह क्या है स्पीड से सारे ग्राफ बने। अब इसमें ये कलर जो आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने ह्यू लगाई है लेजेंडरी। अब ये ऑरेंज और ब्लैक का हमें बता रहा है, ये छोटा सा लिखा हुआ है, जितने ब्लू हैं वो सारे फॉल्स हैं, जो लेजेंड्स नहीं है यानी बड़े बेहतरीन नहीं है। ऑरेंज वाले कौन है, वो लेजेंड्स है, ये लेंस का। अगर हम ये हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे जो डाटा है हमारे पास ब्लू हो जाएगा। और ये वाला जो कॉलम है कोरिजन ये हमारे पास हमेशा सेम ही रहता है, इसने उसका एक कर्व बना के दे देता है, यानी इसके अंदर से काउंट प्लॉट हमें बना के दे देता है ये वाला सबका काउंट प्लॉट। इसको हम क्या कहते हैं, फिल्ड बार चार्ट करके हम उसको कुछ कहते हैं। फिर हमारे पास हीट मैप आया। हीट मैप के अंदर कोर फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा था, कोर फंक्शन कोर रिलेशन मालूम कर रहा होता है, जिसमें डायरेक्टली रिलेटेड है या फिर इनडायरेक्टली है हमें सारा वो बता रहा होता है। मीन्स कि 1 है, जहाँ 1 के करीब वैल्यू होगी 1 है तो डायरेक्टली है, -1 है इनडायरेक्टली है, यहाँ बीच में उनका कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। जैसे 0.06 है, मीन्स कि जब टोटल है, टोटल के अंदर डिफरेंस क्या है वो डायरेक्ट रिलेशन। जब आप डिफरेंस बढ़ाएंगे तो आपका जो टोटल है वो भी हमारे पास क्या होगा बढ़ेगा। आप स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा टोटल जो है वो बढ़ेगा।
लेकिन हमारे पास कोई माइनस में है, जैसे माइनस में अब स्पीड बढ़ाएंगे, उसकी स्पीड बढ़ाने से किसी की भी जो जनरेशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो हमारे पास में माइनस में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो माइनस में चली गई और बाकी सही। अब मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, प्लॉट मैं यहाँ पे करूँगा। अच्छा, ये फिक्स साइज़, ये मैंने साइज़ देने के लिए यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इसको यूज़ किया, ये मेरे पास यहाँ आ गया। अच्छा, हमारे पास जो टोटल जो फंक्शन है वो सिर्फ इतना सा है, प्लॉट करके हमें क्या कर दिया, इसने दे दिया। इसके अलावा हमने जितनी भी जो वैल्यू यूज़ की हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऐड करने के लिए यूज़ की है। कोर आया, कोर के अंदर फिर हमारे पास क्या आया, दैट करते हैं इसको, स्क्वायर की वैल्यू ट्रू, ऐसे ये एफ एम एट की 2 की क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू, जब इस पॉइंट्स के अंदर हम जो वैल्यूज पुट करेंगे वो किस में आनी चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस में आनी चाहिए, ये उसको डिनोट कर रहा होता है। एन नोट हमें ट्रू करता है कि यानी इसके अंदर वैल्यूज़, तो एन नोट के जो वैल्यूज़ हैं उनका साइज़ यानी को बॉक्स का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, हम उसको इससे डिनोट करते हैं, और ये जो कलर है हम उसको इससे डिनोट करते हैं इसके, और ये जो लाइन लिखी है हम उसको बिल्कुल आखिर में देखेंगे, इसमें कोई टेंशन की ऐसी बात नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब हीट मैप के हमारे पास कितने तरीके हैं, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, अगर हम क्या करें, अगर हमारे पास क्या हो, हम पोकेमॉन के इसके कुछ कॉलम्स पे सिर्फ लगाना चाह रहे हैं, इसके सिर्फ 2 कॉलम्स पे लगाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, 2 कॉलम पे चाहिए, ये 2 कॉलम का हमारे पास यहाँ पे आ गया, और ये नीचे वाला जो है ये हमारे पास सेम है, यही वाला है जो ऊपर वाला मौजूद है। इन 2 तरीके हैं, एक हमारे पास जब पूरे पे लगाना है तो ये है, अगर हमें आधे पे लगाना है तो फिर हमारे पास यही है, और यही सेम फंक्शन फिर हमारे पास कोर के साथ भी होगा। ऊपर जो है हमारे पास कौन सा है, इसके एपीआई प्लॉट के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो सेम ही रहेगी जो वर्किंग हमने हीट के लिए की, यानी मीन्स के हम इसी को ये करते हैं Ctrl+C। एपीआई प्लॉट में भी लगाऊंगा तो थोड़ा सा वो टाइम लेगा, मैं इस वाले को बंद करता हूँ ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए। अब हमें 2 प्लॉट सिर्फ 2 थे, उसने आपस में 2 को प्लॉट करके उसने हमें दिखा दिया पे प्लॉट के अंदर। ये वाला खूबसूरत नहीं है, जो खूबसूरत है हम फिर वही वाला रखेंगे, ये वाला थोड़ा सा खूबसूरत है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है चलने में, चलेगा। अब हमारे पास आ गए स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स के अंदर टोटल कितने स्कैटर प्लॉट्स हैं, एक लैंप स्कैटर प्लॉट है ट्विकिंग, दूसरा क्या है स्कैटर प्लॉट का जो नॉर्मल है, फिर एक स्कैटर मैट्रिक्स भी हमारे पास ये आता है। स्कैटर प्लॉट की 3 है, लैंप प्लॉट है, ये प्लॉट है, और ये हमारे पास ये प्लॉट है, 3 है हमारे पास टोटल है। फिर पेयर प्लॉट है, वो पेयर प्लॉट ही अटक गया, आने वाला है, जल्दी से आ जाओ, थोड़ा सा यार भाई इसको बचना है इस तरीके से। इसका तरीका ये, आप गूगल की जो कोलैब है उसमें ये काम करें तो ये काम अटकेगा ही नहीं बिल्कुल भी, अगर इसमें सेफ है तो मैंने इसमें किया ये काम। 3 तरीके से हमारे, एक लैंप प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट है, एक स्कैटर मैट्रिक्स है, तो 3 हमारे पास है। जो लैंप प्लॉट आया हमारे पास उसके अंदर एक्स वही हुआ, एक कोई कॉलम हो सकता है न्यूमेरिक कॉलम, वाई भी कोई न्यूमेरिक कॉलम, डाटा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है। फिट ट्रैक क्या चीज़ है, फिट ट्रैक ये जो लाइन जो हमारे पास आ रही है, जो रिग्रेशन लाइन आ रही है उसको क्या कह रहा है भाई ट्रू कर दो, तो हमें रिग्रेशन लाइन दिखेगी, तो मैं इसको फॉल्स कर दूँ तो रिग्रेशन लाइन जो हमें है वो यहाँ नहीं दिखेगी, तो ये ट्रू और फॉल्स आता है उसको डिनोट कर रहा होता है। और उसको ट्रू करेंगे। ह्यू जनरेशन वही आ गया, ह्यू अगर ह्यू नहीं लगाएंगे तो सारे क्या करेंगे एक ही कलर के प्लॉट दे देगा। अब इसको हमने चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे ह्यू लगाया ताकि हमें जनरेशन का जो प्लॉट है वो अलग नज़र आए। ये हुआ। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, एक स्कैटर प्लॉट जो स्टैंडर्ड का स्कैटर प्लॉट का फंक्शन है वो हमारे पास ये रहा। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि किस तरीके से है, और यहाँ पे आपको PLT वाई लिम PLT ये लिम तो समझ में नहीं आई होगी। अगर मैं इसको
शट कर दूँ, शट कर दूँ तो क्या होगा, नीचे देखिए ये हमारे पास ये पूरा डाटा सेट हमारे पास आ गया। अब एक्स लिम और वाई लिम जो थे वो क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे कि हमारे पास जो एक्स लेबल है वो उसकी जो पहली स्टार्टिंग कहाँ से हो 25 से, उसका एंड कहाँ से हो 125, यानी इनके दरमियान में जितने पॉइंट्स हैं वो दिखाए। इसी तरीके से वाई के अंदर जितने पॉइंट 20 से 130 के दरमियान है सिर्फ वही पॉइंट दिखाए, उसके अलावा कोई पॉइंट हमें देखने ही नहीं है। उसको दिखाने के लिए हमारे पास PLT का जो फंक्शन है हमने उसको यूज़ किया हुआ है। अब एक आखिरी बचता है हमारे पास, आखिरी कौन सा बचता है, स्कैटर मैट्रिक्स। स्कैटर मैट्रिक्स ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप जितने कॉलम डाल देंगे तो वो क्या करेगा, इसके अंदर कॉलम्स बढ़ाते जाएंगे तो वो ऐसे जैसे हमने पी प्लॉट बनाया था वैसे हमें प्लॉट बना के दे देगा। जहाँ सेम लाइन बनेगी वहाँ पे हिस्टोग्राम प्लॉट है, जहाँ हमारे पास होगा वहाँ पे ये पी प्लॉट हमें बना के देगा। ये यहाँ पास इसको तरीके का हमारे पास इधर हमने फिक्स साइज पहले से यहाँ दी हुई है, शो का बटन लगाया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊँ क्योंकि मैंने शो के नीचे लिखा है तो एरर दे रहा है मुझे, मैं इसको ऊपर करूँ, यहाँ मैंने यहाँ कर रखूँ, मेरे पास मेरा काम हो जाएगा। अब मैं वही हो गया, स्टार्टिंग हमारे पास कहाँ से हो रही है 25 से यहाँ आ रही है, इधर 50 से 120 हाई एस की वैल्यू जा रही है। फिर हमारे पास आइरिस का डेटा सेट आ गया, टू मेक स्कैटर लाइन डेंसिटी इन अ सर्कल। अब ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको बस समझ यूज़ कर लें, यूज़ करना आ गया तो उसको जब आगे जो होंगे उसको हम यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस है, ये आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा, इसको बड़ा ज़बरदस्त प्लॉट है, कैसा खूबसूरत प्लॉट है हमारे पास। इसने यहाँ पे हमें तीनों लाइन बना के दे दी, तीनों का स्कैटर प्लॉट बना के दे दिया। अच्छा पहले हम डाटा सेट देखते हैं, हम आए ऊपर डाटा सेट। अच्छा ये एरर क्या दे रहा है, तो ऐसी बड़ी बात नहीं। अच्छा ये डाटा सेट आप अपने पास सेव करके लिखें, जब भी आपको ऐसा डाटा सेट बनाना हो तो आपके पास क्या क्या चाहिए, जितनी भी आपको कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हमने यहाँ पे दिए, 3 कॉलम्स हमने इधर दिए। अब जितनी मर्जी जितने कॉलम यहाँ देना चाहे हम यहाँ दे सकते हैं। अब ह्यू स्पेशल कलर चाहिए भाई हमें, पहली स्पीशीज़ के लिए अलग 3 स्पीशीज़ है इसमें, एक स्पीशीज़ के लिए अलग, दूसरी स्पीशीज़ के लिए अलग, किसी तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है। बाकी आप पूरा सेम रख ले, कहीं कोई चीज़ हमारे पास नहीं आएगा। हमने साइकिल कहीं से इंपोर्ट किया है आइटर टूल से, और भी टूल्स होंगे, हमने सिर्फ साइकिल को इंपोर्ट किया। SNS.setStyle यानी पूरे गेट का जो साइज हमने डार्क किया है, फिर हमने फंक्शन बनाया है KD प्लॉट का, उसके अंदर फिर हमने बाकी जो चीज़ें की अब उसको डाउनलोड क्या कहते हैं अपने पास सेव करके रख लें। जब अभी हमें ऐसे बनाना है, अभी आगे ऐसे और आएंगे। अभी आप ये वाला फंक्शन देखें कैसा खूबसूरत फंक्शन है, क्लस्टर्स। ये क्लस्टर्स हमारे पास जब क्लस्टर्स पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के अंदर, उसके अंदर मुझे लाइन मुझे समझ में आ जाएगी क्लस्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल विंथ की हमारे पास जो कलर है, जितने लाइट कलर है उतनी कम वैल्यूज हमारे पास है, जितने हाई कलर उतनी हाई वैल्यू हमारे पास मौजूद है। क्लस्टर्स आ गए, और ये हमारे पास क्या है, फेस क्रिएट कोई चीज़ है, ये हमारे पास डेंसिटी। अच्छा ये प्लॉट देखेगा, देखिए आपको लगेगा कि आपने वेदर की वेबसाइट देखी होगी, उसके अंदर ये प्लॉट दिखते हैं और कलरफुल होते हैं। जितना डार्क होता है वो डार्क कलर होता है, जैसे हमारे पास यहाँ हमारे पास कलर जितना करीब है उतना क्या है डार्क है, जितना दूर होता जा रहा है उतना ही हमारे पास क्या हो रहा है लाइट कलर होता जा रहा है। अगर हमने ह्यू लगाया हुआ है तो उसने तीनों को एक अलग अलग जनरेशन, तीनों को इसने अलग अलग कलर हमें दिया हुआ है, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, ह्यू हमें यहाँ पे ये काम कर रहा है। अब यहाँ भी हम ह्यू डाल लेंगे, फिर कलर का कोई फंक्शन डाल देंगे तो यहाँ भी हमारे पास कलर आ जाएगा। अब देखते हैं शायद यहाँ पे कलर हो, सीरो कलर है हमारे पास, कलर COLOR इज इक्वल टू रेड। देखते हैं, अच्छा यहाँ कुछ एरो आएगा, ये रेड कलर हमारे पास मौजूद है। अब फिल का भी कोई ना कोई कलर हमारे पास होगा, नहीं है तो इसको आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा कभी आगे यूज़ करने आपके पास संभाल के रखने कहीं ना कहीं काम पाएगा। अच्छा ये वाला कोई सेट नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ।
सेट नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दें, ये किसी काम का नहीं आएगा। अब हमारे पास कितने बचे हैं, प्लॉटली भी नहीं है, बॉक्स प्लॉट कैंडल लाइट फिगर है, बॉक्स प्लॉट हमारे पास आ गया। अब बॉक्स प्लॉट के हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, हम SNS लिखें, बॉक्स प्लॉट लिखें, डाटा डाल दें पूरा आइरेस, यानी कोई एक्स और वाई की वैल्यू ना दें, तो हमारे पास क्या देगा, ये पूरे डाटा के अंदर जितने भी हमारे पास कॉलम होंगे, न्यूमेरिक कॉलम, उन सब का हमें क्या है, ये बॉक्स प्लॉट बना। बॉक्स प्लॉट क्या है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, 25%, 75%, मीडियन वैल्यू, ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट की वैल्यूज़ है। और ये शो फिलर्स क्या करता है, अगर मैं इसको ट्रू कर दूँ, ये हमें क्या दिखाएगा, ये आउटलायर्स जो है, यानी जो बहुत ही ज़्यादा कोई ख़ास कोई, यानी जैसे एक क्लास के अंदर कोई एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, एक क्लास से बहुत कम पढ़ने वाला है, जो एवरेज नहीं बनते, यानी कोई एक बच्चा है, तो आउटलायर्स हमारे पास, उनको फॉल्स कर देंगे तो हमें आउटलायर से गायब हो जाएंगे। ये क्या है, पूरे डाटा सेट के लिए, अगर हम पूरे डाटा सेट के बजाय हम चाह रहे हैं हम बस सिर्फ और सिर्फ चंद कॉलम्स को दिखाएं, तो फिर हम ये वाला डाटा सेट यूज़ करेंगे। अच्छा, ये डाटा सेट क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको ही यहाँ से हटाता हूँ। ये डाटा सेट मेरे पास आया। अच्छा, ये क्या है, एक्स पे क्या है हमारे पास, टाइप। अब ये क्या है, ये तमाम टाइप है पोकेमॉन्स की। एक पोकेमॉन, पहला पोकेमॉन कौन है, ग्रास, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है ग्रास की, 25 से कम है, मैक्सिमम कितनी है 125, 75%, 35 के दरमियान है, बाकी वैल्यू हमारे पास यहाँ है। फिर क्या बताया उसने, ग्रास है, उस ग्रास यानी पूरे पोकेमॉन की टाइप 1 के अंदर ग्रास है, उसकी मिनिमम वैल्यू, उसकी मिनिमम स्पीड, उसकी मैक्सिमम स्पीड हमें इसने बताई। अगर मैं यहाँ इसी तरीके से क्या हो गया, बग है, बग की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और उसकी वैल्यू इसने हमें यहाँ बताई है, इसकी बताइए बग है। अब बग ऐसा हो सकता है, अब बग उसने हमें डेटा में सेट कर दूँ जनरेशन। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ये हुआ है, जूम, मैं यहाँ से इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ये अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे यू क्या किया, जनरेशन, यानी वाई आया, इस पर टाइप 1 आया। अब टाइप 1 में भी जो जनरेशन होंगी, अच्छे फर्स्ट जनरेशन के टाइप, यानी जो ग्रास जो आ रहा है, ये टाइप 1 पे ग्रास आ रहा है, जो टाइप 1 यानी जनरेशन 1 का जो ग्रास है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू इतनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। जो जनरेशन कौन सी 5 का जो है, उसकी मिनिमम वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इतनी है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू इसमें यहाँ पे किसकी, हमारे पास रेड वाले की, यानी मीन जनरेशन नंबर 4 की मैक्सिमम जो स्पीड है जनरेशन नंबर 4 की है। अब ग्रास आया, अब ये वाटर है, वाटर एक क्या है, टाइप है पोकेमॉन की, यानी जो वाटर से मिलके बना हो, या मुझे पोकेमॉन का इतना नहीं है, वाटर से मिलके बना हो, या फिर वाटर होगा, उसकी टाइप है। और वाटर की भी कई जनरेशन्स में से जैसे जनरेशन 1 है, वो भी वाटर, जैसे आप घर में होता है, जो मेरे दादा का नाम भी कोई एक हो सकता है, अली है, हमारे दादा का नाम अली है, तो किसी पोते का नाम भी अली होगा, तो नाम हमारे पास हो सकते हैं। तो हमारे पास एक जनरेशन के अंदर वाटर है, नाम आ गया, अब नाम के अंदर फर्स्ट जनरेशन, उसकी मिनिमम है, उसके आइस में बताइए, वो पूरा डाटा सेट हमारे पास यहाँ मौजूद है। जहाँ हमारे पास जनरेशन है ही नहीं, तो उसे आप उसने हमें दिखाई नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा वापस बैक लेके आऊँ 25.10 पे। अब ये हमारे पास आ गया लाइन प्लॉट। अब लाइन प्लॉट भी कितनी है हमारे पास, आ जाओ जल्दी से, लाइन प्लॉट। अब मैं यहाँ से वही हुआ, मैं यहाँ से अगर जनरेशन हटा दूँ, जनरेशन मैंने यहाँ से हटा दी, तो उसने क्या कर दी, एक लाइन बता दी। लाइन किसके दरमियान बनाई उसने, HP और स्पीड के दरमियान एक लाइन है, उसने बता दी। और अच्छा, जो हल्की हल्की जो लाइट कलर से क्या दिखा रहे हैं, जो आउटलायर, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ थी, जो उनको डिनोट कर रहे हैं। बाकी जो लाइन थी हमारे पास ऐसे आ गई। पोकेमॉन है, रॉकेट हमने डाला है, लेकिन कोई हमारे पास कोई वो है ही नहीं, यानी कोई इवेंट्स, यानी कोई टाइप ही नहीं है हमारे पास, जिसका हमारे पास जो कलर लगा ही नहीं है। यहाँ पे अगर हम सेट कर देंगे,
जनरेशन आ गई। यानी फर्स्ट जनरेशन का जो बंदा है उसकी स्पीड और उसकी एचपी कितनी है, सेकंड जनरेशन है उसका एचपी और स्पीड कितनी बनती है, थर्ड जनरेशन है उसकी एचपी और स्पीड की जो कॉलम है उसका जो उसने हमें ग्राफ बना के दे दिया डाटा प्लॉट। एक ये है, एक है हमारे पास, दूसरा ये है, एक लाइन प्लॉट है, दूसरी क्या प्लॉट है हमारे पास, दूसरा रेक प्लॉट है। थोड़ा सा एक स्लो हो गया, ये बहुत लंबी चलती हुई आ रही है शायद। ये हमारे पास रेक प्लॉट में क्या हो गया, डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर उसने एक रिग्रेशन लाइन जो उसने हमें प्लॉट करके उसने दे दी है। हमने पीछे भी, हमने ऊपर भी ये देखी थी रेक प्लॉट जैसा देखा था हमने, जॉइंट प्लॉट के अंदर हमने रेक लिखा था तो उसने उसके अंदर एक हमें लाइन दे दी थी, यानी कॉम्बिनेशन अलग से हमारे पास यहाँ से ही आ गई। अभी हमने लेजेंड किस पे की थी, है एसएनएस पे, जो हमें पूरी में नहीं समझ में आता था, हमने इसको क्या किया, हमने इसको यहाँ पे, आवाज़ की शायद थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाकी तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये मेरे पास आ गया, ये आ गया मेरे पास खूबसूरत से 3 लाइन्स आ गई। ये डाटा मेरे पास बड़ा छोटा सा था, यानी क्या किया इसने, सीपल लेंथ और सीपल विड्थ का उसने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींची, जो स्ट्रेट जैसी भी लाइन बनी थी उसने बना दी। मैंने जब स्पीशीज़ दे दी, फिर इसने क्या किया, हर स्पीशीज़ के लिहाज से उसने एचपी और यानी सीपल लेंथ और उसका जो उसने हर लेंथ के लिहाज से उसने यहाँ पे क्या किया, उसने एक अलग अलग लाइन बनाई, यानी जो फर्स्ट जनरेशन आई उसकी सीपल लेंथ, सीपल लेंथ की लाइन खींची, सेकेंड जनरेशन की इसने वर्टिकल की इसने सीपल लेंथ और वर्टिकल की इसने यहाँ पे लेंथ हमने इसने बना के दी। फिर थर्ड वाले पे चला गया। अब हमारे पास वायलेंट प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, वायलेंट प्लॉट आ गया, बॉक्स प्लॉट हमने देख लिया, लाइन प्लॉट देख लिया हमें भाई क्या है। वायलेंट प्लॉट कैसा क्या है, ये हमें वेरिएशंस बताता है टाइम, जैसे बॉक्स प्लॉट है हमें मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम बताता है, तो ये हमें वेरिएशंस बताता है डाटा के साथ कितनी हो रही है। मैं इसको भी रन कर देता हूँ, थोड़ा सा एक वो हो गया है डाटा सेट वायलेंट का। अच्छा मैं दूसरा उठाता हूँ, थोड़ा सा साफ आएगा, मैं ये वाला उठा लेता हूँ। समझना ज़रूरी है बेटा आपको, जहाँ क्योंकि अभी सिर्फ बेसिक्स हैं, इसको आपको पता लग जाएगा भाई आप हम इनको जो यूज़ है वो कैसे कर सकते हैं, कब करना है, वो आपको पांडा असल बताएगी सारा काम। यहाँ पे कर दूँ थोड़ा सा साफ सुथरी में भी दिख जाएगा, इसमें इसने दे दिया। अब यहाँ पे वाई एक्स पे क्या है, सीपल लेंथ है हमारे पास एक्स पे, तो एक्स सीपल लेंथ स्टार्ट कहाँ से होती है हमारे पास, 4 से 0 से, अब नंबर 4 यानी 4 जहाँ जहाँ होगा 1 होगा, उसने देखा उस पर सीपल लेंथ कितनी होगी। मैं इसको थोड़ा सा सी ये हमारे पास आ गई। अब फर्स्ट स्पीशी डाटा स्टार्टिंग में कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, सेकंड स्पीशी जहाँ जो चौड़ाई है मीन्स वही सबसे ज़्यादा डाटा हमारे पास मौजूद है, थर्ड स्पीशी हमारे पास में आ गई, थोड़ा सा ज़्यादा डाटा हो गया। उसके बाद हमारे पास भी ये स्वाम्प प्लॉट है, अब स्वाम्प प्लॉट हमारे पास एक ये स्वाम्प प्लॉट है और दूसरा क्या हमारे पास एक स्ट्रिप प्लॉट है। आपकी मर्ज़ी है जो आपको यूज़ करना चाहें। अब जब स्वाम्प प्लॉट यूज़ करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, वो एरर यानी वो एरर वो आपको ये देगा कि अब अगली बार यानी कुछ सालों के अंदर जब हमारे पास अगर वीडियो होगी तो वो जो स्वाम्प प्लॉट होगा उसको वो ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह से वो एक स्ट्रिप प्लॉट हमारे पास जो है बाकी जगह दिखने का तरीका सब कुछ वही है, सिर्फ स्वाम्प प्लॉट के अंदर उसके अंदर फ़र्क है। आप इसको अपने पास एक नोट बना के लिख लें, जैसे यहाँ नोट बना हुआ है मैं आपको दे दूँगा, सीबॉन है तो सीबॉन हमारे पास कहाँ है, यहाँ है। स्वाम्प प्लॉट क्या होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं, यानी सिर्फ वर्डिंग की वजह समझने की आपके पास जब चीज़ें रहेंगी तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी वो समझना। ये थोड़ा सा ये सेट हैंग हो गया, सिर्फ 3 रह गए हमारे पास, 3 सेट्स रह गए हैं।
अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, ओवरलाइंग प्लॉट, यानी हमारे पास वॉइलेंट प्लॉट और स्वयं प्लॉट, यानी ये वाला प्लॉट और ये हमारे पास स्वयं प्लॉट यहाँ बनेगा। उसको हमें कंबाइन करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास कौन सा प्लॉट है, ये तरीका जो हमें उसको यूज़ करेंगे, जिस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास स्वयं प्लॉट और दोनों प्लॉट हमारे पास कंबाइन हो जाएंगे। अब हमारे पास तरीका क्या है, अब यहाँ जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो डाटा जो होगा बहुत ज़्यादा वो मैसी होगा, डाटा नज़र नहीं आएगा। तो उसको हम बचने के लिए हमें यहाँ पे SNS वाला भी दिया हुआ है। अब ये बार हैंग हो गया सिस्टम में, कर्नल को स्टॉप करके देखता हूँ, एक मिनट तकरीबन रन होने वाला था चली जाएगी, रन होगा और सिस्टम बहुत रन हो गया। तो ये रन हो रहा है, मैं आपको नीचे वाला भी समझा देता हूँ ताकि एक ही साथ हो जाएगा। अच्छा, ये दो इसलिए लिखे हुए हैं, ये ऐसी चीज़ लिखी हुई किसी काम की नहीं, दो सिम इसलिए लिखे हुए हैं, जब आप इसमें लिखेंगे डाटा बहुत ज़्यादा मैसी होगा, नज़र नहीं आएगा। तो बचने के लिए हमने इस वाले को हमने यूज़ किया। अल्फ़ा को हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। ये इनर लाइन हो गई, ये हमारे पास जो डॉट्स आते हैं उसको हाइड करने के, जैसे उसमें वो था उसको तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। चलो, इसी तरीके जब हमें स्वयं प्लॉट और वायलेंट प्लॉट और स्वयं प्लॉट को कंबाइन करना हो तो हमारे पास ये तरीका है। अगर हम क्या चाहे, अगर हम स्वयं प्लॉट और इसको स्वयं प्लॉट को और वायलेंट प्लॉट को वही की में रखना चाहें, लेकिन जैसे जनरेशन वाइज हर जो कॉलम है हमारे पास क्या हो अलग आ जाए, उसको अलग दिखाने के लिए हम यहाँ पे फैक्टर प्लॉट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या चीज़ है, ये लाइन बताती है जो एक्स लेवल है। आगे हमारे पास नहीं आया अभी भी, मैं इसको कर्नल रीस्टार्ट करके करता हूँ, इसको एक बार फिर क्लिक करता हूँ, एक बार चलेगा ये भी पहले। अच्छा, मेरे पास मुझे फाइल चलानी पड़ेगी लंबी, अरे यार एक मिनट, कहाँ से स्टार्ट है ये, सीबॉन स्टार्ट है यहाँ से। सारी फाइल रन करनी पड़ेगी, ये हो रही आ गई कब तक आ गई। प्लॉट्स भी इसने बना के दे दिए, यहाँ पे पहुँच गया। पे प्लॉट में टाइम ले रहे हैं मुझे बनाने में, पे प्लॉट के बाद ये आएगा फिर कोरिलेशन, फिर हमें बना के देगा पे प्लॉट बना। यार ये टाइम ले रहे हैं, बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। वो दो चीज़ें उसको मैंने समझा दिया, बस मैंने थोड़ा सा ही चल जाए। मैं काम करता हूँ आगे, चलो बन गया। अब ये आया, फिर हमें हीट मैप भी आ गया, ये भी रन हो गया। उसके बाद फिर पोकेमॉन डॉट हेड आया, स्कैटर प्लॉट हमारे पास आया, आयरिस आया, केडी आया, ये सीबॉन आया, ये आया। जल्दी से आ गया। फिर हमने नेक्स्ट चलाया, फिर हमने ये चलाया, फिर हमने ये चलाया, लाइन चलाया, ये चलाया, ये चलाया, ये चला दिया। एक बार करना पड़ जाता है। एक तरीका और होता है, हम कर्नल पे रीस्टार्ट एंड रन ऑल, तो हमारे जो सारे कॉलम खुद हो जाए, लेकिन कॉलम तो स्टार्टिंग से शुरू से होते हैं, तो उसमें और टाइम लगेगा। पूरी एकदम मेट टोटली वही हुई, फिर हम ये पे यहाँ के रुकिएगा। बस अभी खुले भी नहीं, मैं आपको बहुत सी चीज़ दिखा देता हूँ। एक मिनट का तरीका है।
इसको बंद कर देते हैं इसको। ये वाला भी चला के दिखाया, शायद ये वाला चल जाए। नहीं चल रहा ये सिर्फ आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं भी इसको फिर स्टार्ट करना चाहूँगा अब, लेकिन नए तरीके से इसको करेंगे अब हो जाएगा इंशाल्लाह। और क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इधर ही ऐड कर लेते हैं ताकि जो इतना लंबा जब पहुँचते पहुँचते बेचारा सोच नींद आ जाती है उसको, मतलब होगा ही नहीं। पहले ही हम इसको चला लेंगे या सेकंड खड़ा, अब एक्सेप्ट कर दीजिए। एक पी कॉलम और लास्ट कॉलम आ जाएगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। इसमें से अभी भी बहुत इसमें मौजूद होंगे, लेकिन जितने जो इम्पोर्टेंट है जो यूज़ हो सकते हैं हमने इसमें यूज़ कर लिए हैं। ये कोई बहुत बड़ा डाटा सेट नहीं है, मैंने चलाए हैं सारे, बस इस पर तंग कर रहा है। क्या हुआ ये, इसको चलाऊँ। अब मैं इसको फिर आगे कहीं दूसरी वीडियो होगी मैं इसको उसमें ऐड कर दूँगा। इसको कभी चल नहीं रहा है, लेकिन आपके पास डाटा सेट मौजूद होगा, आप उसको यूज़ करके इसको चला सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चल नहीं रहा है, ये वाला चल जाए मेरे पास। उसके अंदर मैं इसको बंद कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा वाला। मैंने भी सारे सेट चलाए हैं, इस वक्त तंग नहीं कर रहा था, बस इस वक्त तंग कर रहे हैं। चलो चल गया हमारे पास ये कॉम्बिनेशन। अच्छा कौन सा चला ये, आईएस आया, आईएस से तो सर 2 बार आया कैसे ये। अच्छा एक इसमें और होना चाहिए, एक और बस, एक और चल जाए। ये हमारे पास आ गया। ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास स्वयं प्लॉट का और स्वयं प्लॉट का, वायलेंट प्लॉट का, स्वयं प्लॉट का। वायलेंट प्लॉट क्या कर रहा होता है हमारे पास, वायलेंट प्लॉट की यहाँ पर जो शेप है ये बना रहा होता है। स्वयं प्लॉट क्या कर रहा होता है, स्वयं प्लॉट में जो डॉट्स हैं ये डॉट्स की फॉर्म में क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा डॉट्स हैं वहाँ पे क्या होगा, उसकी जो लेंथ है इसकी चौड़ाई है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, 3 डिनोट कर रहे हैं, 3 डिनोट कर रहे हैं हमारे पास कलर्स के लिए। किसके कलर्स के लिए, स्पीशीज़ के कलर के लिए। अब ये तीनों यानी जो स्पीशीज़ के जो वायलेंट प्लॉट्स हैं उनको डिनोट कर रहे हैं। ये तीनों डॉट हम डिनोट कर रहे हैं तीनों की वैल्यूज़ को। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मौजूद है, यहाँ वैल्यू मौजूद है इनकी आईआरएस डेटा सेट्स की। एक आखिरी हमारे पास और बचा है, इसको भी रन कर लेते हैं। ये हमारे पास रन हो गया। अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है, अब यहाँ पे आप जो पर हमने चीज़ देखी थी ये हमारे पास, इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर जनरेशन सभी सारी क्या आ गई थी, एक ही जगह पे आ गई थी। अब इसमें तरीके से क्या हुआ, जहाँ स्पीशीज़ वही फंक्शन है, जहाँ स्पीशीज़ हमारे पास क्या है, जहाँ स्पेक्ट्रल लेंथ है, इसने सारी स्पीशीज़ को सबको इसने क्या कर दिया था, स्पीशीज़ को सबको एक ही जगह बना दिया था, एक ही जगह में मैसअप हो गई थी, हर स्पीशीज़ अलग नहीं की थी। जब फैक्टर प्लॉट बनाते हैं तो क्या करता है, हर स्पीशीज़ को अलग करता है, उसके जो प्लॉट्स हैं वो अलग बना के दे रहा होता है। यहाँ पे फैक्टर प्लॉट पोकेमॉन है। अच्छा ये लेबल्स क्या कर रहे हैं, ये लेबल्स क्या करते हैं, फैक्टर प्लॉट
सेट एक्स लेबल, अभी फैक्टर प्लॉट लिखा है, फैक्टर प्लॉट की जगह मैं जो प्लॉट यूज़ करूँ मैं यहाँ लिखूँगा, मेरे साथ जो काम ही हो जाएगा। ये करते क्या है, ये जो लेबल है इनको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, ये होता है हमारे पास इसके ज़रिए से बस। अच्छा मैं यहाँ पे कंट्रोल सेट करूँ तो शायद ये भी आ जाए, बस ये नहीं आ रहा, इतना बुरा है नहीं, लेकिन बस ये हमें एरर दे रहा है, इस एरर नहीं दे रहा, वो चल नहीं रहा है सही से। अच्छा मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। सही, थैंक यू। बस हमारे पास जो स्वयं प्लॉट है वो ऐसे प्लॉट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको शेयर और बाकी जो काम है आप कर सकते हैं। थैंक यू।